दोस्तों, आज मैं बैठा बैठा रफ़ी साहब के खूबसूरत गीतों को सुन रहा था। एक के बाद एक खूबसूरत से खूबसूरत तरीन गीत मेरे कानों में बज रहे थे। अचानक एक गाना बजने लगा, फिल्म काजल का, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। आप लोगों को पता है कि इस गीत में रफ़ी साहब ने लफ्ज़ अच्छा को 17 बार 17 तरीक़ों से अदा किया था और ये रफ़ी साहब का ही कमाल था। लेकिन ये कैसे हुआ? आज मैं आपको फिर से एक बार इसी कहानी को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि जिन्हें बार-बार सुनना अच्छा लगता है। और वैसे भी इस गीत की कहानी के लिए हमारे कुछ दोस्तों ने फ़रमाइश भी कर रखी थी, तो आज मैं उनकी फ़रमाइश को भी पूरा कर रहा हूँ। जो लोग इस वाक़ये को जानते हैं, वो तो जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते, आज ख़ास तौर से मैं ये वाक़या उनके लिए पेश कर रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। 1965 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था काजल। बड़ी खूबसूरत सी फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राम महेश्वरी जी ने और इनके अदाकारों में थे राजकुमार, मीना कुमारी, धर्मेंद्र, पद्मनी, मुमताज, महमूद, दुर्गा खोटे, हेलन, इसके अलावा और भी कई दूसरे अदाकार। फिल्म के गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी साहब ने और संगीत दिया था रवि साहब ने। बड़ी प्यारी सी फिल्म थी और ख़ास तौर से इस फिल्म में मीना कुमारी जी की जो अदाकारी थी वो तो अपने अरूज पे थी। मुमताज़ भी अपनी जगह बहुत कामयाब थी। इस फिल्म में यूं तो कई नगमे थे, लेकिन उन नगमों में एक तो था छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं। ये गीत जो है एक्चुअली पूरा नहीं है बल्कि अधूरा सा है। मैं इसकी कहानी भी एक बार तो बता चुका हूं, लेकिन फिर एक बार आने वाली वीडियो में मैं इस कहानी का भी जिक्र करूंगा। लेकिन आज मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं फिल्म के उस नगमे की जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉपुलर और फिल्म में 3 बार आता है। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए, 3 हिस्सों में, और 3 हिस्सों में लफ्ज़ ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, लफ्ज़ अच्छा को 17 बार रफ़ी साहब ने 17 तरीक़ों से कहा। पहले हिस्से में 10 बार, दूसरे हिस्से में 2 बार और तीसरे हिस्से में 5 बार। और मज़े की बात यह है कि लफ्ज़ तो वही है, शब्द तो वही है, लेकिन 17 बार एक लफ्ज़ को, एक शब्द को अलग अलग तरीक़ों से अदा करना सिर्फ रफ़ी साहब का ही हिस्सा था। अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा। बात कुछ यूं हुई कि जब ये फिल्म बन रही थी और इसके गीत लिखे जा रहे थे, तो रवि साहब के दिमाग में एक धुन बहुत ही पुरानी फिल्म की कहीं ना कहीं गूंज रही थी, जो उन्होंने सुना था, घबरा के जो हम सर को टकराएं तो अच्छा हो। ये धुन उनके जहन में कुछ ऐसी चिपकी हुई थी कि जब उन्हें फिल्म काजल मिली तो उन्हें लगा कि अगर उस धुन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर काजल में यूज़ किया जाए तो कैसा रहे। लिहाजा उन्होंने एक धुन की बनाने की कोशिश की। साहिर साहब ने एक गीत लिखा, क्योंकि साहिर साहब को उन्होंने कहा था कि ये जो एक धुन है मैं चाहता हूँ कि इस पे आप गीत लिखें। साहिर साहब ने जो बोल लिखे, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, गुजर जाए तो अच्छा। अब रवि साहब जब उस धुन को बनाने के लिए बैठे तो उन्हें बड़ी दिक्कत आ रही थी कि बिखर जाए तो अच्छा के बाद उन्हें लगता था कि शायद एक वर्ड की, एक शब्द की कुछ कमी सी है। अगर इसमें एक शब्द का और इजाफा कर दिया जाए तो उनकी धुन मुकम्मल हो जाएगी। यानी कि अगर वो कुछ ऐसे हो कि ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा हो, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा हो। उन्होंने साहिर साहब से कहा कि साहिर साहब, अगर इसमें आखिर में एक शब्द हो लगा दिया जाए, अच्छा हो, तो कैसा रहेगा। साहिर लुधियानी साहब ने कहा कि मैंने जो लिख दिया वो बिल्कुल फाइनल है और मेरी तहरीर में किसी भी एक शब्द को बदलने की कोई गुंजाइश नहीं है। जो गीत मैंने लिखा है हूबहू ऐसे ही रहेगा और आपको इसी की धुन बनानी है।
अब साहिल लुधियानवी साहब भाई इतनी की ऐसी ऊंची हस्ती के हामिल थे कि उनकी बात पे किसी को अपनी बात रखना ये नामुमकिन सी बात थी। अब लेकिन रवि साहब जो थे वो सही ढंग से जो उनके दिमाग में धुन बन रही थी वो सेट नहीं हो रही थी। तो क्या करते, रफ़ी साहब के पास पहुंचे। रफ़ी साहब के और रवि साहब के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। अब रवि साहब ने अपनी मुश्किल बयान किया कि रफ़ी साहब ये जो गीत है ये तो लिख दिया है साहिल लुधियानवी साहब ने, और मैंने जो धुन बनाई है ये धुन उस पर बैठ नहीं रही है। मुझे लगता है कि अगर इसमें लास्ट में हो लगा दें तो ज़्यादा बेहतर हो। रफ़ी साहब ने कहा मुझे बोल सुनाइए। रवि साहब ने रफ़ी साहब को गीत के बोल सुनाए। गीत के बोल सुनने के बाद में रफ़ी साहब ने कहा कि आप एक काम कीजिए, रिकॉर्डिंग की तैयारी शुरू कीजिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूँगा। लेकिन रवि साहब ने कहा कि रफ़ी साहब ये कैसे, आप क्या देख पाएंगे, कैसे देखेंगे आप? उन्होंने कहा फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, आप रिकॉर्डिंग की तैयारी कीजिए। और फिर ये हुआ कि उन्होंने जब रिहर्सल की तो रवि साहब की तो आंखें बिल्कुल फट सी गईं। लेकिन रिहर्सल में जो रफ़ी साहब जो गा रहे थे वो तो बिल्कुल वही धुन गा रहे थे जो कि रिकॉर्ड होना था। रवि साहब ने जब उन्हें कंपोजिशन बता दी थी तो रफ़ी साहब वैसे ही वो गा रहे थे, जिसमें हो का कहीं पर भी कोई इस्तेमाल नहीं था। सिंपल सी एक बात थी, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा। लेकिन मज़ा तो उस वक्त आया, और वो रवि साहब ख़ास तौर से हैरत में तो उस वक्त पड़ गए कि जब रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग करने के लिए इस गीत को खड़े हुए तो रिकॉर्डिंग में हर अच्छा को रफ़ी साहब ने अलग अलग तरीक़े से अदा किया। बड़ी हैरत की बात थी कि एक गीत की रिकॉर्डिंग के वक्त इतना बदलाव, इतनी इम्प्रोवाइजेशन, जबकि कहने वाले कहते हैं कि रफ़ी साहब गीतों में इम्प्रोवाइजेशन नहीं करते थे। बहरहाल बहुत ही अच्छे माहौल में ये गीत रिकॉर्ड हुआ, और रिकॉर्ड करने के बाद जब सुना गया तो ये गीत तो कुछ अलग ही लेवल पे था। लिहाजा इस तरह से फिल्म काजल में ये जो नगमा था, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, मैंने बताया कि इसके 3 हिस्से हैं, 3 जगह पे दिखाया गया है। पहला जो पार्ट है इसमें 10 बार रफ़ी साहब ने लफ्ज़ अच्छा कहा है अलग अलग तरीक़ों से। इल्ज़ाम किसी और के सर जाए तो। लेकिन उसके बाद जो 2 पार्ट हैं वो तो बड़े ही ख़तरनाक पार्ट हैं, क्योंकि उसमें जो रफ़ी साहब की जो अदायगी है, जो अंदाज़ है, जो एक्सप्रेशन है, मतलब क्या कहा जाए, उसके बारे में अल्फाज नहीं है। क्योंकि एक ऐसा शख्स कि जिसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, पीना तो बहुत दूर की बात है, वो जब उन अल्फाज को अदा कर रहा है तो लगता है कि न जाने कितने नशे में वो शराबूर है। ठहर जाए तो अच्छा। बिल्कुल एक मदहोशी है उनकी आवाज़ में, एक लुकनत ज़दा आवाज़ है, और बड़े अजीब अंदाज में उन्होंने उस गीत को रिकॉर्ड किया है। सुनकर वाकई बड़ा लुत्फ़ आता है, और ये एतराफ़ करना पड़ता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद रफ़ी साहब खुदा का एक बहुत बड़ा करिश्मा थे। तो आइए सुनते हैं उस गीत की थोड़ी सी झलक। पूरे का पूरा गीत आप YouTube पे देख सकते हैं, और मैं तो आपसे इस बात की फरमाइश करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग YouTube पे जाकर इस गीत को पूरे का पूरा देखें, और फिर देखेंगे कि वो जो पहला हिस्सा और बाद के जो हिस्से हैं उन दोनों में भी रफ़ी साहब ने कितना फ़र्क रखा है, अपने अंदाज में भी, आवाज़ में भी और गायकी में भी। तो आइए देखते हैं इस प्यारे से गीत की झलक। खराब रहे किसी। तो दोस्तों ये था वो प्यारा सा नगमा जिसके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया, और ये एक ऐसा नगमा है कि जब भी हम इसे सुनते हैं ये बिल्कुल नया सा लगता है। रवि साहब का जो कंपोजिशन था वो भी कमाल का कंपोजिशन था। साहिल लुधियानवी साहब ने तो गीतों के बोल लिखने में, यूँ कहते हैं ना, वो कलम तोड़ देना, तो उन्होंने कलम तोड़ दिया था। और मोहम्मद रफ़ी साहब की बात क्या करें, ये एक ऐसा नगमा है कि जो लोग संगीत से वाबस्ता हैं, ख़ास तौर से जो लोग
गायकी से वाबस्ता हैं, वो इस गीत में छुपी हुई बारीकियों को, उसके नुआंसेस को, उसकी खुशबू को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और साथ ही साथ उन्हें ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि ये गीत बहुत ही ख़तरनाक गीत है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।